जय सीता की। ओ माफ कीजिए सरकार, कहने जा रहा था जय सीताराम की, और ही कह गया। मेरे भेजे में भी भूसा ही भरा है। भूसा नहीं, आपकी खोपड़ी में औरत ही औरत है। पर सरकार 45 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी किसी ने आज तक अपनी लड़की का हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाया। मुंशी जी। जी सरकार। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी नजरों के सामने कभी कोई औरत नहीं आनी चाहिए, फिर औरतों के काम पर क्यों लगाया? जय सीताराम की। सरकार, मैं तो कंपनी का नमक हलाल सेवक हूँ, हमेशा वही करता हूँ जिसमें कंपनी का भला और फायदा हो। ये छोटे मोटे काम के लिए औरतें मर्दों से आधे पैसों पर मिल जाती है सरकार। कंपनी मेरी है या आपकी? पैसे मैं दे रहा हूँ या आप? सरकार, कंपनी भी आपकी, पैसे भी आपके, और ये खादम भी आपका। तो फिर कान खोल कर सुन लीजिए, मेरे काम पर कभी कोई औरत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सरकार, आइंदा कभी गलती नहीं होगी। सरकार, आनंदगिरी के जंगलों की कटाई हो चुकी है और तकरीबन 2000 मन कोयला भी तैयार है। फिलहाल कोयला गोडाउन में स्टोर कर दिया जाए। बहुत अच्छा सरकार। और सुना? जी सरकार। सबकी पेमेंट हो गई है? जी हाँ सरकार, पर वो शांति आज 10 रोज से गैरहाजिर है। उसका जीजा भी पैसे लेने के लिए आता है, उसके लिए क्या हुक्म है? मुंशी जी, जितनी शक्ल से उतनी ही औरत के नाम से मुझे नफरत है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ सरकार, पर वो शांति। फिर वही बकवास। पर सरकार, मैं तो शांति लाल की बात कर रहा हूँ। फिर ये शांति शांति क्या लगा रखा था? सरकार की गुस्से भरी आंख देखकर जुबान तो क्या, सांस भी रुक जाती है सरकार। ये शांतिलाल वही है जिसका बच्चा बीमार है? जी हाँ सरकार, वही। ऐसा कीजिए, कुछ तनख्वाह और एडवांस उन्हें भिजवा दीजिए ताकि वो अपने बच्चे के इलाज करवा सके। और हाँ, वो जो औरतों को आपने काम पर रखा है उन्हें फौरन डिसमिस कर दीजिए, बिल्कुल आउट ऑफ साइट। हमीद, हिला, मैंने कितनी मरतबा समझाया कि डब्बू बाबा के खिलौनों को कोई हाथ न लगाए, फिर किसने ये डब्बू के खिलौने निकाले? किसी ने नहीं साहब, डब्बू बाबा खुद ही खेलते रहे। क्या बातें हो? डब्बू बाबा कहाँ है? डब्बू बाबा और मांझी सुबह की गाड़ी से आ गए थे। आगे डब्बू, डब्बू। माँ, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन आ जाता। अरे बेटा, मैं बच्चा तो नहीं हूँ और ये जगह मेरे लिए नहीं थोड़ी है। लेकिन ठहर, इसे मिल। आ बेटी, ये है अंजलि, कुछ दिन यहीं ठहरेगी। बेटा, इसी की दिन रात मेहनत से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है। क्या प्रेम से उसने डब्बू को संभाला है। जिस तरह चाहे आप इनका शुक्रिया अदा कर लीजिए, मगर मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। गुड नाइट अप्पू। गुड नाइट पापा। अंडा खत्म करो, उसके बाद चेरी जैम का टोस्ट। चलोगी ना आंटी? जरूर चलूंगी। गुड मॉर्निंग डब्बू। गुड मॉर्निंग पापा। नाश्ता ठंडा हो। नहीं माँ, मुझे जल्दी काम पर जाना है। काम पर तो पहुंच जाना, लेकिन कुछ खा कर तो जाओ। कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया, इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी। बैठो। मेरी तबीयत को कुछ नहीं होता माँ, आप खा लीजिए। मैं क्या खाऊं? अकेले खाने को मेरा जी नहीं चाहता। अकेली क्यों माँ, और लोग भी तो हैं। अच्छा माँ, बाय बाय डब्बू। बाय बाय पापा। सरकार, बस 2 ही दिन की देर है, उसके बाद पत्थरों का काम शुरू कर देंगे। दोनों ब्लॉकों में मिलकर कुल 6500 दरख्त थे। कटे कितने? जी सरकार, बस यही 6262। ई डिवीजन की क्या पोजीशन? जय सीता। सीता विता नहीं, मैं ई डिवीजन की पोजीशन जानना चाहता हूँ। वही तो सरकार, आधे से ज्यादा कटाई हो चुकी है और फिर लेबर भी डबल कर दी है। बस 2 दिन में जय सीताराम हो जाएगी। जो बुढ़िया आती हैं, सफेद सफेद कपड़े पहनती हैं, गाना गाती हैं और नाचती भी हैं। अच्छा? हाँ, आओ और भी दिखाता हूँ। ये देखो आंटी, यहाँ परियों की रानी सोती थी। हाँ?
घूमने चले आए थे? घूमने के लिए तो और भी बहुत सी जगह है, लेकिन इस बच्चे को लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पापा, पर आंटी को तो मैं यहाँ लाया हूँ। खामोश! लेकिन इसमें बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? इसलिए कि फजूल किस्म के जवाब सुनने के मैं आदी नहीं। लेकिन इसने ऐसा तो कोई जवाब नहीं दिया। गलत करने की कोई जरूरत नहीं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा आप से बाहर हो जाए। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरे बच्चे को लेकर यहाँ आने की जरूरत न करना। चलो डब्बू। दादी माँ, पापा ने हमको मारा। पापा ने तुम्हें मारा? पापा तुम्हें कहाँ मिले? परी महल में। परी महल? तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? घूमते हुए चले गए थे। वहाँ अशोक जी तूफान की तरह आए, गुस्से के मारे आपस से बाहर हो गए और डब्बू को तमाचा दे मारा। मुझ पर भी नाराज हुए। उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन डब्बू को नहीं मारना चाहिए था। अभी अभी तो बीमारी से उठा है। सो तो ठीक है बेटी, लेकिन परिमल देखते ही अशोक गुस्से से पागल हो जाता। क्यों माँ जी, क्या वो इतनी बुरी जगह है? जगह का कोई नहीं, लेकिन वहाँ एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से अशोक के दिल में परिमल के लिए नफरत पैदा हो गई। वो नहीं चाहता वहाँ कोई जाए, खास करके डब्बू। तुम लोग वहाँ मत जाया करो। गुड इवनिंग। यस प्लीज। मिस अंजलि को बुलवा दीजिए। वो तो यहाँ से रिजाइन करके जा चुकी है। अच्छा, थैंक यू। मेंशन नॉट। एक्सक्यूज मी, जरा मिस अंजलि को बुला दीजिए। जी, वो तो हॉस्टल छोड़ गई। हॉस्टल छोड़ गई? हाँ, और अपने सामान तक लेने नहीं आई। क्या बता सकती हो उसने हॉस्टल कब छोड़ा? जी, इसी महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख? मतलब उसे मेरा केबल नहीं मिला? केबल? हाँ, केबल तो वो रहा जो उसके जाने के बाद आया। वो अपना कोई और पता छोड़कर नहीं गई? नो, आई एम सॉरी। अरे हाँ, मिस किटी है, उसे सब पता होगा। जी, मिस किटी हॉस्टल में नहीं है। थैंक यू। नौकरी छोड़ दी है, हॉस्टल भी छोड़ दिया है, इसके सिवा मुझे कोई और ठिकाना भी तो नहीं मालूम उसका। कहाँ जा सकती हो? इतनी बड़ी दुनिया में कोई है भी तो नहीं उसका। कहीं उसने कहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर ये सब क्या हो गया? कहाँ चली गई है वो? कहाँ गई वो? तू फिर स्वेटर लेकर बैठ गई? कितनी रात हो गई। अरे आंखें खराब हो जाएगी तेरी। आप चिंता न कीजिए माँ जी, मेरी आंखों को कुछ नहीं होगा। कल डब्बू का जन्मदिन है ना, यही तो एक छोटा सा तोहफा है जो मैं उसे दे सकती हूँ। तू ऐसा क्यों कहती है? तूने उसे वो तोहफा दिया है जो उसके अपने भी नहीं दे सके। ये डब्बू पे अच्छा खिलेगा ना माँ जी? हाँ, बहुत खिलेगा। Happy birthday dear Dabbu, happy birthday to you. आज डब्बू का
माँ गायब थी। एक माँ ने ममता का गला खोल दिया और एक पति ने अपनी आंखों के सामने अपने संसार को बर्बाद होते हुए देखा। कमीना नहीं बल्कि शरीफ और इज्जतदार इंसान। एक इज्जतदार के गिरेबान पर हाथ रखने का नतीजा जानते हो ठेकेदार साहब? तुम ये नहीं जानते ये बच्चे की माँ और किसी की बीवी है? वाह भाई वाह, कैसा जमाना आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बीवी खुद से नहीं संभली, इल्जाम दूसरों पर। सलीम, गैरों से हाथापाई करने की क्या जरूरत है? ख्याल तो आपको पहले ही करना चाहिए था, जबकि मुझ जैसे आजाद ख्यालात की लड़की के साथ शादी करके उसे बीवी बनाकर 4 दीवारी में बंद कर दिया। लेकिन इसमें आपका क्या दोष है? आपने तो दुल्हन इन जंगलों को बनाया, कोयले के भंडार को सीने से लगा रखा, इन लंबे लंबे दरख्त को बीवी समझकर दिन रात इन्हीं से लिपटे रहे। आप ये भूल गए कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, अरमान है, मुझे भी प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, जो कि हर औरत को होती है। औरत, ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर शोभा नहीं देता। तुम्हारी जलील हरकत ने औरतों के उस ऊंचे दर्जे को जिसे इंसान देवी मानकर पूछते हैं ऐसी गंदगी में गिरा है जिसे हर शख्स नफरत की निगाह से देखेगा। जी चाहता है तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके जानवरों को खिला दो और खुद फांसी पर चढ़ जाओ। मगर मुझे उस नन्ही सी जान टप्पू का ख्याल है जिसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। तुमने माँ और बीवी के नाम पर वो तमाचा मारा जिसने मैं तो क्या कोई भी इंसान समाज या मजहब माफ नहीं करेगा। तुम्हारी तो बच्चा भी जिंदा पाप और गुनाह में डूबी हुई है। ये नापाक चेहरा लेकर मेरे सामने कभी नहीं आ। जोगी, जोगी कहाँ जा रहे हो जोगी? जोगी के लिए अब तुम्हारे पास क्या रखा है? जब तुम एक की न बन सकी तो दूसरे की क्या बनोगी? नहीं नहीं, ऐसा मत करो जोगी। मर जाओ, तुम मरने के काबिल हो। जोगी, जोगी, जोगी। तभी से अशोक का स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा हो गया। उसे औरत की परछाई से भी नफरत हो गई। उसके जीवन में उदासी छा गई, वरना वो ऐसा नहीं था बेटी। उसका दिल भी प्यार और उमंगों से भरा हुआ था, पर होने की एक ही ठोकर ने सब कुछ बदल दिया। ये घटना डब्बू के पहले जन्मदिन पर हुई। क्या माँ जी, संसार में ऐसी भी औरतें हैं? क्यों नहीं बेटी, वरना इसे कलयुग कौन कहता। डब्बू सो गया है। ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर गाना गाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इसके सुनते ही डब्बू चैन की नींद सो जाता है। चैन की नींद सोए या न सोए, मगर तुम कान खोलकर सुन लो। अगर गाना गाना है तो किसी जंगल में जाके गाया करो, इस घर में नहीं। कितने अच्छे बाप हैं आप, जिन्हें जरा भी अपने बच्चे के सुख और चैन का ख्याल नहीं। सुना तो है माँ के मर जाने के बाद बच्चे को माँ का प्यार भी बाप ही देता है। जब आप एक अच्छे बाप नहीं बन सकते तो माँ का प्यार क्या देंगे? शाबाश गोविंद सिंह, शाबाश, खूब रस्सी खींच रहे हो। जरा जोर से, पहले ही झटके में नीचे आ जाएगा। अबे ओ प्याले, जरा कुल्हाड़ी तेज चला। ओ धनिक के बच्चे, तू बीड़ी ही पीता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जय सीताराम। क्या आज कौन सी तारीख है? 18 तारीख सरकार। क्या हर काम किया आज तक? न तो काम करते हो और न तो काम लेने जाते हो। फर्क की तनख्वाह खाते हो, मत बांटते हो। मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पाँव में ताकत नहीं है क्या? इधर जोर से, इधर। तू क्या कर रहा है? मैं क्या ये कुल्हाड़ी चला तो ये दर्द पर हाथ फेर रहा है? तुम कहां से टहलते हुए चले आ रहे हो? ये क्या? चलो घर पर चलो। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। कल शाम तक अगर काम नहीं हुआ तो तुम काम से हाथ धो बैठोगे और साथ ये सब भी, समझे? हाँ जी सरकार, गुस्से में तो हमेशा ही रहते हैं, मगर आज तो भैरव का रूप धारण कर लिया है। हमारे ऊपर वाले तेरे खेल निलारे। अभी जल्दी काम।
क्या कर रही है? देखिए ना कितनी धूल जमी है, लगता है बरसों से किसी ने साफ ही नहीं किया। बेटी, जब से बहू गई है किसी ने इसे छुआ तक नहीं। तुम तो जानती होगी